आज डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए यादव सर के साथ खास मुलाकात। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और इसके साथ ही सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज के कोर्सेज़ हैं, जो भी बच्चे आज एजुकेशन के साथ आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, जी कौन कौन से कोर्सेज़ उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ 2008 में शुरुआत हम लोगों के ने बीटेक से किया था। बीटेक में हमारे पास 4 ब्रांचेज उस समय थी, लेकिन आज कम से कम निश्चित रूप से 10-12 साल में हमारे पास कई डिसिप्लिन और बढ़ गई हैं। उस डिसिप्लिन में मैं आज बताऊं कि हमारे पास बीबीए आ गया है, बीसीए आ गया है, फार्मेसी में डिप्लोमा आ गया है, पॉलिटेक्निक हमारे लिए नया कोर्स बढ़ गया है और एमबीए ऑलरेडी पहले से चल रहा था और बीटेक में भी हम लोग बायोटेक एक नई ब्रांच लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई डिसिप्लिन बढ़ गई हैं। और 2008 में हम लोगों ने जब शुरुआत किए थे तो उस समय हमारे पास 189 बच्चे शुरू में आए थे, 240 की सीट थी। और इसमें एक अच्छी बात थी कि हमारे पास 108 बच्चे काउंसलिंग से आए थे, जो कि बहुत ही फ़ख्र की बात है शुरुआती दौर के लिए। लेकिन वो सिलसिला लगातार चलता रहा है और आज के डेट में हम लोग लगभग 2500 बच्चे हमारे पास हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन सर हैं विपुल जैन, उनका प्रयास और हमारे एकेडमिक जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं, उनके प्रयास से हम लोग निश्चित रूप से एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा है कि हमारे पास आज 250 बच्चे हैं, 2500 बच्चे आज। सर मैं आपसे बात करूं, आपने कहा 2008 की वो शुरुआत जब 189 बच्चे यहाँ पे जी थे और इसके साथ ही आज लगभग 2500 बच्चे यहाँ शामिल हैं। मैंने सुना एडमिशन के लिए काफ़ी मारामारी रहती है, यार नहीं मुझको काशी आईटी वाराणसी में एडमिशन लेना है, काफ़ी बड़ा केंद्र भी है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था, जो आज बच्चे यहाँ पे लगातार आते हैं, कि यार इतनी भीड़ बढ़ जाएगी बच्चों की? निश्चित रूप से शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोगों का जो प्रयास है, प्रयास के चलते ये चीज़ें संभव हो गया है कि हमारे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। इवन मैं बताऊं कि आजमगढ़ जैसे या सोनभद्र जैसे जो थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में अभी थोड़ा सा पिछड़ा है, लेकिन आज के दौर में हम वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आए हैं और उनको मैं निश्चित रूप से ऐसा एक मार्गदर्शन हम लोगों की टीम ने किया है कि हमारे यहाँ पे आके टॉपर बन के और आगे देश और प्रदेश सबका नाम रोशन कर रहे हैं। सर मैं भारत की बात करूं तो भारत के विभिन्न राज्यों से जी आज बच्चे और बच्चियां यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं। जी और मैं उन राज्यों के बारे में जानना चाहूँगा जहाँ से बच्चे अभी पढ़ भी रहे हैं और पढ़ चुके भी हैं। मैं बताऊं 2008 के बाद से हमारे पास लेह लद्दाख, नेपाल, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार के बच्चे भी यहाँ पे आके और शिक्षा अभी ले रहे हैं। कुछ बच्चे और कुछ बच्चे शिक्षा लेके चले गए हैं। तो ये हम प्रदेश स्तर पे ही नहीं बल्कि हम विदेश स्तर पर भी हम लोग काम करें। से नेपाल के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारा जो काशी ग्रुप है ये इतना आगे जा रहा है कि जिससे कि हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम अगल बगल जो स्टेट हैं उनसे भी बच्चों को पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से मेरी गुणवत्ता को ये प्रूफ करता है। सर काशी आईटी वाराणसी के जो सबसे पहले वाइस चेयरमैन थे, मैंने सुना उन्होंने वाराणसी को ही क्यों रखा, कि यार यहीं से इसकी शुरुआत करनी है, मूल केंद्र इसी को बना दिया? जी उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर आपको कि जनरली क्या होता है कि कोई भी चेयरमैन अगर कॉलेज खोलता है तो वो अपने घर के किसी के नाम से खोलता है या अपने बेटे के नाम से खोलता है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन सर हैं विपुल जैन जी, इनका जो विज़न है बहुत बड़ा है, चूँकि खुद ही IITian हैं और MBA विदेश से किए हुए हैं। तो इन्होंने कॉलेज का नाम काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक सबसे अलग करता है इनकी सोच को। और उन्होंने यहाँ पे बनारस में आके देखा कि यहाँ पे बहुत अधिक पोटेंशियल है। यहाँ के बच्चे बाहर जाने के लिए आतुर रहते हैं कि हम नोएडा जाएंगे, गाज़ियाबाद जाएंगे। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं इन बच्चों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसी एकेडमिक सुविधाएँ दी जाए जिससे कि बच्चे यहाँ पर भी रुक के अब नोएडा और उसके लेवल की चीज़ें हम अगर यहाँ पे देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे रुकेंगे। सर भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आईटी के कॉलेज हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, टॉप भी करते हैं, मगर पूरे भारत में काशी आईटी वाराणसी पहला ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ से जो खेलों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए बालक वर्ग के हों या बालिकाओं वर्ग के बच्चे हों, आपने फ्री छोड़ दिया है कि आप जिस भी खेल से चाहें जुड़े और बच्चे आज मेडल भी ला रहे हैं। हाँ उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए पढ़ाई के साथ साथ निश्चित रूप से नैसर्गिक विकास बच्चों का बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ है तो निश्चित रूप से वो
खेल में भी तेज़ होगा। तो इसको ध्यान में देते हुए हम लोग पैरेलली उन बच्चों को ऐसा अनुभव कराते हैं यहाँ पे कि नहीं, आप पढ़ने में ही नहीं अच्छे हो, आप खेल में भी अच्छा कर सकते हो। और उसके लिए फील्ड और हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं अजय विक्रम जी, उनके सहयोग से मैं बच्चों को पैरेलली उनका जो बौद्धिक विकास के साथ साथ नैसर्गिक विकास के बारे में भी हम लोग सोचते हैं। और उसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में प्रयागराज में हमारे बच्चे गए थे, वहाँ पे 8 गोल्ड लेके आए हैं हमारे बच्चियाँ यहाँ पे। तो ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि हम निश्चित रूप से एकेडमी के साथ साथ हम खेल पर भी उतना ही ध्यान देते हैं कि बच्चे का चारों तरफ से विकास हो। ये ज़रूरी है बच्चों के आगे के लिए। तो आज आपको देखना है, मैं जरूर चाहूँगा। उनसे काशी IIT वाराणसी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर A.K. यादव जी कहना क्या चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या जिसको काशी IIT के नाम से इस समय जाना जा रहा है, निश्चित रूप से आप एक अच्छा विकल्प है यहाँ पे ईस्टर्न यूपी के लिए। और आप लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएं। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि नोएडा, गाज़ियाबाद, उससे बढ़ के यहाँ पे सुविधाएँ हैं हमारे पास। 40 जो रूम्स है, 40 पूरा एयर कंडीशंस हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जहां ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए हमारे जो चेयरमैन सर हैं, उनका एक अलग से सोचना होता है कि बच्चे को हम 3rd ईयर से ही ट्रेनिंग इतनी अच्छी दे देते हैं कि आगे चल के 4th ईयर जाते जाते उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के निश्चित रूप से नोएडा और गाज़ियाबाद को एकदम टक्कर देने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे पास बच्चे जुड़ रहे हैं। आज हम 189 स्टूडेंट्स से जो शुरू किए थे, आज के डेट में हमारे पास लगभग 2500 बच्चे हैं। और मैं इसी बार एडमिशन का थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूँ। प्रेजेंट टाइम में 2 साल कोरोना रहने के चलते जो सिचुएशन थोड़ा सा हर लोगों की डाउन हुई, लेकिन आज के डेट में हमारे पास न्यू जो एडमिशन है, लगभग 800 न्यू एडमिशन हुए। ये बहुत बड़ी बात है एक इस ईस्टर्न यूपी में ऐसे कॉलेज में। हमारे समझ से ये हमारे मेहनत और एकेडमिक एक्सलेंस और उसके साथ साथ खेल और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उस पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ, और उसी के चलते ये चीज़ संभव हुआ है सर। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।